और किनको रिकॉर्डिंग चाहिए? चलिए, मैंने आपको भी दे दिया है, 2-3 बच्चे को दिया है, एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए शुभम तुम्हें भी दिया है। चलिए, मैंने क्या कहा कि बिफोर कॉन्सेप्ट अगर बात करें, बिफोर उप्स कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम लोग? सी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी? सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी कि उप्स आया? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रहा होगा ना, तभी उप्स आई है। सर सी के इनसाइड में बात करें तो जो वेरिएबल्स, जो हम डेटा मेंबर डिफाइन करते थे, जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते थे, वो वेरिएबल हमारा वो हमारा वेरिएबल जो डिफाइन करते थे, वो वेरिएबल मान के चलो कि एक स्टूडेंट नाम से रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लिया, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट जो वेरिएबल इसके इनसाइड में मैंने डिफाइन किया, एक स्टूडेंट का मैंने इंटीजर टाइप का आईडी डिफाइन कर लिया, ठीक है। एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी डिफाइन कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट का नेम डिफाइन कर लिया, कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे स्टूडेंट का नेम डिफाइन कर लिया, नेम डिफाइन कर लिया। जो हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करते थे सर, ये वेरिएबल आपका क्या बनता था? तो ये वेरिएबल आपका ग्लोबल बन जाता था, फ्लोट टाइप का मार्क्स। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को आप डिफाइन कर सकते थे, एक यूनिट सिंगल यूनिट में बांट के रख करके रखते थे। तो स्ट्रक्चर के इनसाइड में प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ा? सर स्ट्रक्चर के इनसाइड में जो वेरिएबल का प्रॉब्लम था कि आपका मतलब कि डेटा जो थी वो फ्रीली मूव कर रहा था फंक्शन टू फंक्शन। प्रॉब्लम थी कि फंक्शन टू फंक्शन आपका डेटा एट्रीब्यूट, स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखा है अपने डेटा मेंबर, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सी में वेरिएबल बोलते हैं, सी प्लस प्लस में डेटा मेंबर, जावा में डेटा मेंबर, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भाषा में इसी को डेटा कहते हैं, या एट्रीब्यूट कह दो या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज कह दो, बस कॉमन कॉन्सेप्ट है। और ऑब्जेक्ट डीबीएमएस के लैंग्वेज में बिहेव पे आप इसको एट्रीब्यूट कह दो। अब यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किए हो, ये फंक्शन टू फंक्शन आपका फ्रीली मूव करता है। देन आपका पहली बार कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आपका आया, पहली लैंग्वेज आई जिसका नाम पड़ा आपका, जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया, जो उप्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। प्रॉब्लम क्या थी कि सर सी प्लस प्लस जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ला चुका था तो ये जावा आया, सी में इसी चीज को बदल दिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? पब्लिक होती है। और स्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा भी नहीं कर सकते हैं जब आप डॉट सी से फाइल को सेव कीजिएगा। तो इसका मतलब कि डेटा तो फ्रीली मूव करेगा, पब्लिक होगी तो तब जब सी प्लस प्लस आया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सी प्लस प्लस कहा जाता है कि सर अब रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आया, कि रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर आया था किस लिए? कि आपका रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व हो। यहाँ तो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आए, उससे पहले देखा जाए तो डेटा फ्रीली मूव कर रही है फंक्शन टू फंक्शन। देन आपका सी प्लस प्लस जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लेकर के आया तो यहाँ पे डेटा मेंबर को कहा कि प्राइवेट बना दो, डेटा मेंबर को आप प्राइवेट बना दो, डेटा मेंबर को आप प्राइवेट बना दो, और डेटा मेंबर को आप प्राइवेट बना दो। अब मेंबर फंक्शन को आप पब्लिक बना दो। अपना मेंबर फंक्शन के थ्रू डेटा मेंबर को एक ऑब्जेक्ट में बाइंड करके एक डेटा मेंबर को रैप कर दो, किसके द्वारा? किसके साथ रैप कर दो? फंक्शन के साथ रैप कर दो। गेट डेटा फंक्शन बना के, तो कैसे बनाया था? गेट डेटा फंक्शन बना लो और गेट डेटा फंक्शन के साथ उसको यूज कर लो। सो फंक्शन बना लो, उसको फंक्शन को यूज करो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आया। स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, डॉट सीपीपी से सेव कीजिएगा तो क्लास। तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक पैराडिग्म है, एक मेथडोलॉजी है, एक अप्रोच है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आपको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या थी, डेटा जो फ्रीली मूव कर रहा था, उस रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। वो प्रोग्राम या तो सी से प्लस से बना लो, जावा से बना लो, पाइथन से बना लो, C#.NET से बना लो। अब यहाँ जावा क्यों आया सी की बात? तो हम लोग सी प्लस प्लस के बाद, तो सर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली कहानी थी जो डिस्कस किया था। चलिए आइए बेटा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहती क्या है? अब रियल वर्ल्ड में बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वी ऑर्गेनाइज। क्या बोल रहे हो? प्राइवेट का कॉन्सेप्ट सी में नहीं था क्या? क्या चीज का कॉन्सेप्ट? नहीं बेटा, प्राइवेट का, प्राइवेट का डॉट सी से फाइल को सेव करोगे नहीं चलेगी स्ट्रक्चर में। अच्छा सी में कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होती है सी में, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मिलती ना, अभी तो मैंने कहा प्राइवेट का कॉन्सेप्ट सी में नहीं था। डॉट इस प्रोग्राम को फाइल को सेव करोगे तो चलेगी। आपका स्ट्रक्चर भी यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है, स्टूडेंट है,
सीपीपी से सेव है चलेगा, इसका मतलब कि वो सी का फाइल नहीं है, वो C++ का फाइल है, ठीक है। वहां पर डेटा को सिक्योर नहीं बनाया जा सकता था। अब मेनली फोकस क्या होता है, डेटा, मतलब कि आप मार्केट में रियल एग्जांपल लीजिए, मार्केट में एक प्रोडक्ट बनाते हैं, अब प्रोडक्ट के साथ आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब फूड प्रोडक्ट के साथ आपका फूड प्रोडक्ट तो जो मार्केट में रैप होकर के पैकेट में आ रही है, रैपिंग हो गया पैकेट में, पैकेट आ गया मार्केट में, लॉन्च हो गया पैकेट में, पैकेट सेल हो रही है, लेकिन साथ साथ आपका रॉ मटेरियल भी सेल आ गई मार्केट में। अब बताइए कहीं आपका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा। मतलब डेटा आपका मार्केट में आ गया, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो डेटा आ गया, तो इसका मतलब यही तो हो गई सी, ये सी की एग्जांपल हो गई कि सी आपका मतलब कि आपका प्रोडक्ट तो जा ही रहा है, साथ साथ डेटा भी जा रहा है, डेटा भी फ्रीली जा रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपको कौन लाया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जो डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में एक ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर दो, मतलब एसोसिएट कर दो, इनक्रॉप्ट कर दो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, तरीका, मेथोडोलॉजी, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर को मेंबर फंक्शन के साथ एक साथ बाइंड करके यूज कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनीशन की ओर मूव करें तो डिफिनीशन क्या कहती है? कहती है आपका पहली डिफिनीशन कहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनक्रॉप्ट बोथ क्या? डेटा एंड बिहेवियर। डेटा को और बिहेवियर को एक साथ इनक्रॉप्ट कर देना, एसोसिएट कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बात आती है डेटा और बिहेवियर क्या कहलाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्म में हम लोग उसको बिहेवियर कह रहे हैं, डेटा कह रहे हैं बेटा। डेटा और बिहेवियर क्या होती है? चलिए गौर कीजिएगा, मैं इसके पेंट पे बताता हूं। एक किताबी डिफिनीशन है, थोड़ा सा इसको मैं अपनी खुद से डिफिनीशन को इसको डिफाइन करके बताऊंगा। एक किताबी डिफिनीशन क्या कहती है? कहती है सिंपल टर्म में समझिए, पहले वो टर्मिनोलॉजी को समझिए। जैसे एग्जांपल ले लिया सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, जावा, पाइथन, डीबीएमएस। सी की बात करें बेटा तो सी में क्या कहते हैं? उसको फंक्शन कहते हैं। सी में क्या कहते हैं? नॉर्मली सॉरी, सी में हम लोग डेटा में वेरिएबल बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड में हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको वेरिएबल बोलते हैं। सी में हम लोग नॉर्मल वर्ड में वेरिएबल बोलते हैं। सी में नॉर्मल वर्ड में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में हम लोग क्या कहते हैं? डेटा मेंबर कहते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं। जावा में भी हम लोग डेटा मेंबर कहते हैं, पाइथन में भी हम लोग क्या कहते हैं? उसे डेटा मेंबर। बस उप्स के बिहेव पे बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं? डेटा बोलते हैं, या उसको प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का हम लोग उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का उसे हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। डीबीएमएस के बिहेव पे बात करें तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? डीबीएमएस के बिहेव पे बात करें तो नॉर्मली हम लोग डीबीएमएस के बिहेव पे उसे हम लोग, नाम सुना होगा आप लोगों ने ये वर्ड का, क्या बोलते हैं उसे? एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट बोलते हैं, बच्चे जानते होंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। सी की बिहेव पे हम लोग इसको फंक्शन कहते हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग क्या कहते हैं? इसको मेंबर, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। जावा इसके बिहेव पे बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं
मेथड कहते हैं। जावा में हम लोग मेथड कहते हैं, पाइथन में भी इस वर्ड को मेथड ही बोला जाता है। क्लास से बिलोंग करते हैं इसलिए हम लोग मेथड कहते हैं। और उप्स के बिहेव पे बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे बिहेवियर कहते हैं। उप्स के बिहेव पे बात करें तो हम लोग बिहेवियर कहते हैं। और सी में हम लोग डीबीएमएस में प्रोसीजर बनता है या तो फिर फंक्शन बनता है, फंक्शन भी बनता है, फंक्शन भी होता है। ठीक है, अब बच्चे गौर कीजिएगा, इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इसको कोई उप्स का पार्ट नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, इसको इसे हम लोग टर्मिनोलॉजी को बता रहे हैं। चलिए, या इसके बिहेव पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मेथड कहते हैं। यहाँ पे इस दो टेक्नोलॉजी में हम लोग इसको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, इसे मेथड कहते हैं। मेंबर फंक्शन भी कर रहे हैं और मेथड भी कर रहे हैं, दोनों चीज, दोनों वर्ड बोल रहे हैं, दोनों वर्ड बोलते हैं। मेथड आपको दो टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, ठीक है, दो टेक्नोलॉजी में बोलते हैं। अब बच्चे मैंने क्या डिफिनेशन, एक डिफिनेशन को क्या कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर, वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को कंबाइंड करके, ठीक है, इनक्रॉप्ट कर देना, एसोसिएट कर देना, किसके साथ, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को। ठीक है, यानी उसको नॉर्मली डिफाइन करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, एक अप्रोच है, तरीका है, दैट सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, thus it providing some rules, जो कि कुछ रूल्स देता है, कुछ बेसिक उसका रूल्स देता है। वो रूल्स क्या है आपका, उस टर्मिनोलॉजी क्या है, तो आप लोग यहां से नोट कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। वो एग्जांपल दिया, उस समझाने हेडिंग दे दीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस पॉइंट से नोट कीजिए आप लोग, इस पॉइंट से नोट कीजिए, वो तो आपको समझ में आ रही है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और नहीं तो जैसा कहिए लिखिए ना, इस पॉइंट से नोट कीजिए, बस एक डिफिनेशन है छोटा सा, इसको लिखिए, बताते हैं। बस यहां से नोट कीजिए तो बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रियल वर्ल्ड में बात करें तो वहां वो तो समझा रहे थे कि क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, यहां से नोट कीजिए आप लोग। फाइल शेयर कर देंगे आप लोग को लास्ट में, पहले नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक मेथडोलॉजी है, एक अप्रोच, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जो क्या प्रोवाइड कराती है, कुछ रूल्स प्रोवाइड कराते हैं। रूल्स क्या होता है बेटा, रूल्स की बात करें तो रूल्स होता है, पहला रूल्स होता है आपका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रूल क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल क्या होती है आपका, क्या फॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, सही है, ठीक है, तो कट जा रहा है ना कहीं कहीं। प्रोवाइडिंग सम रूल्स, क्या रूल्स देता है आपका, रूल्स देता है, हेडिंग दीजिए, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स आर, उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स आर, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, चौथा इनहेरिटेंस, 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 पांचवा पॉलीमॉर्फी, पॉलीमॉर्फी, छठा अब्स्ट्रैक्शन। चलिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या बताया, कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, एक पहली डिफिनेशन, किताबी डिफिनेशन है, कहती है कि वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरप्ट बोथ डेटा और बिहेवियर। डेटा बिहेवियर मतलब समझ में आ चुका है, मतलब कि डेटा मेंबर और फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को एक साथ एसोसिएट कर देना, बाइंड कर देना, जैसे कल एग्जांपल दिया था 10th क्लास में, गेट डेटा शो फंक्शन को,
ठीक है, या उसी डिफिनेशन को दूसरे वर्ड में डिफाइन किया कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बेटा, ये एक मेथडोलॉजी है, एक अप्रोच है दैट सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इट प्रोवाइडिंग सम रूल्स, जो कुछ रूल्स देती है। रूल्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन। जो भी टेक्नोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेगी, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C#.NET हो गया, PHP हो गया, ये सब क्या बेस्ड? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है, एक अप्रोच बता रहा है, एक मेथडोलॉजी बता रहा है, तरीका बता रहा है कि ये प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है। नोट कर लिए बच्चे यहां तक? अब इस पॉइंट में इसको कहीं मार्क कर लेना, जो कहीं साइड में मार्क कर लेना इसको, जो ऊपर में यहां पे लिखवाया अभी। नोट कर लिए ना? डिफिनीशन हो गया? ओनली बच्चे हो गया नोट डिफिनीशन? अब अगर इसे बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, क्या इसी पॉइंट नोट करना है ना? नोट कीजिए। क्या किसकी छूट गई? हाँ, डिफिनीशन छूटा है, डिफिनीशन तक नोट कीजिए ना। आकाश समझ में आ रहा है? आकाश की ड्यूटी भी मेरी जैसा हो जा रही है ओवर टाइम में ना। आकाश की वजह से मेरे टाइम 1 आवर एक्सपेंड हो जा रहा है। मतलब आधे घंटे लेट, मतलब समझिए वो 1 आवर टच कर ही जाता है। 15 मिनट पहले हम बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग बच्चे भी लोग भी आ ही जाते हैं। 15 मिनट पहले स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से चल रही है बैच। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसके 6 कॉन्सेप्ट है। 6 कॉन्सेप्ट में इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करते हैं। वो सिंगल वर्ड क्या है आपका, आपको बताते हैं। इस 3 कॉन्सेप्ट को एक वर्ड बोलते कुछ और है, इस कॉन्सेप्ट को कुछ और बोलते हैं, और इस 2 कॉन्सेप्ट को कुछ और बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? इसे कहते हैं हम लोग ई, और ई कहते हैं, इसे हम लोग ई बोलते हैं 3 कॉन्सेप्ट को। इसे हम लोग आई बोलते हैं, और इसे हम लोग पी कहते हैं। ऊपर वाले मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसे पढ़ा जाए तो इसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं हम लोग पाई, मतलब कि नीचे से एरो साइन ऊपर की ओर बनाया है, पढ़ेंगे नीचे से। ठीक है, यहाँ इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है? इस वर्ड को पढ़ा जाता है आपका, इस वर्ड को पढ़ा जाता है ऐसे, जैसे आपका यहाँ पे लिखा मैंने पहला कॉन्सेप्ट पी। पी का मतलब क्या होता है आपका? पी का मतलब पी का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। आई का मतलब इनहेरिटेंस, आई का मतलब इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। और ई का मतलब इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। ई का मतलब इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। नोट कर लीजिए। इनकैप्सुलेशन, ये 6 कॉन्सेप्ट। इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा साइड में, इसे कहीं आप लोग मार्क कर लीजिएगा साइड में। इसको कहीं भी लीजिएगा। नोट कर लिए बच्चे? समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बेसिक तरीका से। आकाश, तुम्हारा अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है? आकाश, क्या हो गया मेरा एग्जाम? तो फिर कहाँ हो अभी? घर पे? सर घर पे हूँ। चलिए ठीक है, क्लासेस मंडे से कोशिश कीजिए।
जी सर। नोट कर लिया आप लोग। अब आइए इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक को कहा गया ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, एक को कहा गया आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, फर्स्ट को कहा गया ऑब्जेक्ट बेस्ड, सेकेंड को क्या कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और थर्ड को क्या कहा गया ऑब्जेक्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले भी डिस्कस किए हैं, अगेन डिफिनीशन नहीं राइट करवाए आप लोग को, डिफिनीशन राइट कर लीजिएगा, इसका डिफिनीशन राइट कर लीजिएगा आज की क्लास में। देखिए बेटा, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नोट कर लेना, यहां तक हो गया सबका ना। इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मतलब कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट है, इंप्लीमेंटेशन बोले तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। क्या कहता है 3 पार्ट में कैटेगराइज क्या किया गया बेटा? पहला को कहा गया ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, पहले समझिए तब लिखिएगा, होल्ड कीजिए 2 मिनट। और पहला को क्या क्या कहा गया ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। आ रही है समझ में ना ओनली बच्चे? शुभम को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, नो सर, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज पहला को कहा गया ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। दूसरे को क्या कहा गया? दूसरे को कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तीसरे को क्या कहा गया? ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। थर्ड को कहा गया आपका ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है बेटा, ट्रूली ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पहले बता समझाते हैं, फिर इसके बाद नोट कीजिएगा, अभी होल्ड कीजिए। इस थर्ड को क्या कहा गया आपका? ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब एक वर्ड और कहे तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर थर्ड की कैटेगरी में कहिए, दोनों सिमिलर वर्ड है। एक होता है आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फोर्थ हो गया प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब बेटा एग्जांपल से समझ में आएगा, वर्ड एग्जांपल से क्लियर होगा। देखिए बेटा, पहला डिफिनीशन क्या कहता है? अ लैंग्वेज डजंट सपोर्ट 2 फीचर ऑफ ओप्स। ओप्स का 2 फीचर सपोर्ट न करे। कौन सा 2 फीचर सपोर्ट न करे? इनहेरिटेंस सपोर्ट न करे और आपका पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट न करे। तो बेटा सपोर्ट क्या क्या है? एक इनकैप्सुलेशन, एक ही सपोर्ट किया, 3 ही कॉन्सेप्ट तो है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका ओप इनहेरिटेंस सपोर्ट किया नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट किया नहीं, तो सपोर्ट क्या किया? आपका इनकैप्सुलेशन। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है, नाम सुना है आप लोगों ने, जहां पे क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है? जावा स्क्रिप्ट, नाम सुना है? जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। एक होते हैं आपका, उसको उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, डजंट सपोर्ट 2 फीचर ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अब ये आपका 2 फीचर को सपोर्ट नहीं करता है, 2 फीचर को आपको बेटा सपोर्ट नहीं करता, तो उसे कह दिया मैंने ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अब इसमें डिस्कस करें, इसे डिस्कस करें तो इसका एग्जांपल ये रही, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अ लैंग्वेज डजंट सपोर्ट 2 फीचर ऑफ ओप्स, ओप्स का 2 फीचर सपोर्ट न करे, उसको क्या कहिएगा आप? उसको कहिएगा आप ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। कौन सा हो गया आपका? दैट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। टाइप ही किया है किसी बैच में, ठीक है। अब यहाँ पे पहला हो गया फीचर आपका इनहेरिटेंस, फर्स्ट फीचर हो गया इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। और दूसरा हो गया आपका रन टाइम बाइंडिंग, जिसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म आता है और एब्स्ट्रैक्शन आता है। तो जावा स्क्रिप्ट हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, नाम सुने होंगे आप लोग। ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ नहीं होती है, इस कारण से इसको क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अब एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या कहती है? सर दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ ओप्स, ओप्स का सारा फीचर सपोर्ट करे। दे सपोर्ट एल्सो सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी सपोर्ट करे, उसको क्या कह देंगे बेटा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस भी हो गया, जावा भी हो गया, सी प्लस प्लस भी हो गया, जावा भी हो गया, डिफिनीशन के अनुसार ओप्स का सारा फीचर सपोर्ट करता है और आपका ओप्स के सारे फीचर को सपोर्ट करता है, और इसके बाद इसके अलावा आपका क्या सपोर्ट करता है?
आपका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरव्यू में जब हम बैठेंगे तो अगला तुरंत बोल देगा कि सर जावा को तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कहते ही हैं, लेकिन जावा को ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है। लेकिन ये आपका कंप्लीट नहीं कहा जाता है। ये ट्रूली का मतलब नियर अबाउट 100%, नॉट 100%। ट्रूली का डिफिनेशन होता है कि द कांट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब बेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट न करे, प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट न करे, तो नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट न करे। तो पहले तो जो डिफिनेशन इसका बोला है कि दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ उप्स का सारा फीचर सपोर्ट करे और प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करे। तो पहले तो एक लाइन का डिफिनेशन इसका नोट कर लीजिए, तब इसका हम ट्रूली का डिस्कस करते हैं। ट्रूली का डिस्कस करते हैं। नहीं कॉपी हुआ, कंट्रोल एक वर्ड का डिफिनेशन जो बोला, देखिए बेटा बस सिंपल वर्ड में डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या कहा कि उप्स क्या कह रही है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स का 6 के 6 फीचर को सपोर्ट करता है, कौन C++, और आपका बट प्रिमिटिव को भी सपोर्ट कर रहा है, इट आल्सो सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। ट्रूली का डिफिनेशन क्या कहती है? ट्रूली कहती है सर दे सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ उप्स का सारे फीचर सपोर्ट करे बट कांट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन जावा तो सपोर्ट करता है, जावा तो सपोर्ट करता है बेटा, कांट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए यहीं से उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से उठा लिया इसे। they support all the feature of it doesn't support it does not support, but यहां पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसी में, but it does not support क्या, it does not support primitive data type, प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट ना करे। लेकिन जावा तो करती है बेटा, C++ तो छोड़ दीजिए, जावा तो करती है। तो जावा कैसे हुआ? अब एग्जांपल लिखिए। जावा को हम लोग कहते हैं, एक जावा हो गया आपका, जावा ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ट्रूली का मतलब क्या कहा? नियर अबाउट 100%, नॉट 100%। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन इसे कहीं कहीं ट्रूली भी बोलते हैं। ट्रूली का मतलब हो गया कि उप्स के सारे फीचर्स से सपोर्ट करेगा, और प्रिमिटिव सपोर्ट नहीं करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और भी अवेलेबल है, सपोर्ट करेगा भी और उसके साथ साथ कुछ और भी अवेलेबल है जो पहले भी डिस्कस किए हैं, अगेन डिस्कस करते हैं हम उस कॉन्सेप्ट को। ट्रूली के अलावे एक लैंग्वेज है जिसका नाम है स्मॉल टॉक, नाम सुना होगा, ये भी एक लैंग्वेज ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक को भी क्या कहते हैं? आपका ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। स्मॉल टॉक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अभी यहाँ पे जावा को कैसे कहते हैं? व्हाई कॉल्ड जावा इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बिकॉज इट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट के करस्पॉन्डिंग में ध्यान से एग्जांपल समझिएगा, जावा सपोर्ट each primitive data type, each primitive data type Java support each primitive data type corresponding wrapper class। मतलब रैपर क्लास क्या होता है बेटा? जैसे जावा में सी में पढ़िएगा, जावा में पढ़िएगा, जैसे इंट पढ़े ना, इंट नाम का डेटा टाइप है बेटा। इस डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग में जावा में रैपर इंटीजर नाम का क्लास है, इंटीजर नाम का क्लास है, जो कि आई कैपिटल हो जाएगा, इंटीजर क्लास है। जावा में फ्लोट डेटा टाइप पढ़े हैं, स्मॉल लेटर में फ्लोट नाम का डेटा टाइप मिलता है, और स्मॉल लेटर में आपका फ्लोट नाम का डेटा टाइप मिलता है। इस फ्लोट डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग में जावा में फ्लोट नाम का क्लास है बेटा, फ्लोट नाम का क्लास है। अब बताइए क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, डायरेक्टली वैल्यू। अगर एग्जांपल लिया, उन्हें बच्चे गौर कीजिएगा, इसका एग्जांपल ले रहे हैं आप। मैंने क्या कहा कि जावा सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, ठीक है। रैपर क्लास, पहले रैपर क्लास क्या होगी? तो सर इंटीजर डेटा टाइप है, तो जानते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? अमान सैफी, अंशिता, अंशुल, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए
समझ में आ रही है? अभी यहाँ पे बेटा इंटीजर नाम का डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप का वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन किया 10। जावा में वैलिड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जावा में वैलिड है बेटा, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर के करस्पॉन्डिंग में जावा में क्या दिया हुआ है आपका? क्लास दिया हुआ है। अब उस क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, चाहे कोई भी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में आप 20 लिखिएगा, तो बताइए ये वैलिड स्टेटमेंट है कि इनवैलिड स्टेटमेंट है? बताइए। ये आपका इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं डालते, एक ही वेरिएबल x क्या हो गया एक तरह से। यहाँ पे इसके लिए x ना लेकर के आप लिख लो ओबीजे, कंफ्यूजन ना हो तो। कंफ्यूजन ना हो तो क्या ले लो? ओबीजे। क्लास के वेरिएबल को क्या लेते हैं? आई ओबीजे ले लिया, इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास वेरिएबल को क्या कहते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल को, रेफरेंस डेटा टाइप को कभी भी हम डायरेक्टली वैल्यू हम नहीं देते। कब कौन देता है? जेवीएम देता है। कब? जब ऑब्जेक्ट बनती है तो। ऑब्जेक्ट बनती है तो सब लोग जानते हैं, कल भी पढ़ाया था। और बच्चे आ रही समझ में? अब यहाँ पे इस डेटा टाइप के इनवैलिड, ये क्या हो गया आपका बेटा? ये सर इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग में इस लॉजिक को यूज करना होगा, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू ऑपरेटर चलेगा,